चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो है अमीर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दूसरा है बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। दोस्तों अगर आप एक तरीके से मिनिमलिस्टिक लाइफ तो जी रहे हैं, पर दोस्तों अगर आप अमीर बनने के लिए यही सोचते हैं कि आप कम चीज़ों से अपना खर्च चला लेंगे और आप इस तरीके से अमीर बन जाएंगे, तो ये भी पूरे तरीके से करेक्ट नहीं है। क्योंकि दोस्तों कभी ये हो सकता है कि आपका हेल्थ ख़राब हो जाए, कभी ये हो सकता है कि आपका जॉब चला जाए, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ इमरजेंसी आ जाए। इसलिए दोस्तों आपको इमरजेंसी फंड जरूर बना लेना चाहिए। आप मिनिमलिस्टिक होकर के बहुत सारे पैसे तो सेव कर लेंगे, पर वो पैसे आपके सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही जाने लग जाएंगे, क्योंकि सेव किए हुए पैसे को आप कभी बाहर खर्च नहीं करेंगे, इसलिए आप उसे सीधा इन्वेस्टमेंट में लगा लेंगे। पर दोस्तों आपको इमरजेंसी फंड हमेशा ही बना करके रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट ही इसलिए है ताकि आप जल्दी से जल्दी अमीर बन सके। दोस्तों बहुत से लोग अमीर बनने के लिए मिनिमलिस्टिक अप्रोच को तो अपनाते हैं, पर वो लोग कभी भी इमरजेंसी फंड नहीं बनाते, जिसके कारण ये होता है कि वो लोग कम चीज़ों से अपना गुजारा तो कर लेते हैं, और जब उनके पास कोई बहुत बड़ा डिजीज़ निकल जाता है या उनके पास कोई ऐसा इमरजेंसी आ जाता है जिसमें उनके ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, तो वो लोग अपने सेव किए हुए पूरे पैसे को ही उस चीज़ में लगा देते हैं, जिसके कारण वो ना तो कभी अमीर हो पाते हैं और ना ही वो पहले वाले नॉर्मल लाइफ में आ पाते हैं। क्योंकि वो जितना भी सेव किए होते हैं, जितना भी कम खर्च कर करके अपने ज़िंदगी में कटौती कर करके जितना भी पैसे सेव किए होते हैं, वो पूरे उस बीमारी के लिए या उस इलाज के लिए पूरी तरीके से लगा देते हैं, जिनके कारण उनके पास कोई भी पैसा ही नहीं बचता है। इसलिए दोस्तों आपको पहले तो मिनिमलिस्टिक लाइफ को अपनाना चाहिए, और वहीं आपको साइड बाय साइड एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। आपको इतना पैसा हमेशा सेव करके ही रखना चाहिए जो आपके इमरजेंसी में काम आए। आप 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए या कम से कम 3 महीने के लिए तो इमरजेंसी फंड बना ही सकते हैं। वो आपकी इनकम पर डिपेंड करता है और आपके एक्सपेंसेस पर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर आप मिनिमलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं तो आपका एक्सपेंसेस भी कम होगा, और इसलिए आप कम टाइम का भी या कम पैसों का भी इमरजेंसी फंड बनाए तो वो चल जाएगा। पर अगर आपका खर्च ज़्यादा है तो आपको इमरजेंसी फंड भी बहुत बड़ा बनाना चाहिए। आपके इनकम का जो 3 गुना है या 6 गुना है, उतना ही आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। जब आप इमरजेंसी फंड बना लेते हैं तो आपको ना तो कहीं लोन लेना पड़ता है, ना ही कुछ ऐसा चीज़ बेचना पड़ता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ना ही आपके सेविंग से कोई पैसा जाता है। इस तरीके से आप अमीर तो बनते ही जाते हैं, और आपको कभी प्रॉब्लम भी हो जाए या कुछ भी इमरजेंसी आ जाए तो उस इमरजेंसी फंड से निकाले हुए पैसे से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से आप दोनों तरीके से अमीर होते जाते हैं। एक तो आप लाइफ में कटौती करके, और दूसरा लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उस पैसे से उस प्रॉब्लम को अपने इमरजेंसी फंड के पैसे से सॉल्व करके। इस तरीके से आपके लिए अमीर बनना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों आसान वही चीज़ होती है जब आप अच्छे तरीके से उसे समझ जाते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं। आप अगर इन दोनों फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने लग जाए तो आप जो 4 साल में अमीर बन सकते थे वहीं 3 साल में अमीर बन जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का अमीर नहीं बनने का कारण इन दो में से कोई एक ही होता है। या तो वो लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, या फिर कभी इमरजेंसी आने पर वो अपने पूरे सेव किए हुए पैसे को ही लगा देते हैं। अगर आप इन दोनों बातों को मानेंगे तो आप अच्छे तरीके से